वेलकम स्टूडेंट्स ऑन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम फिजिक्स की तीसरी क्लास ले रहे हैं। पहली क्लास में हमने आवेश और आवेश के गुण के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने आवेशन की विधियां, किस तरह हम वस्तु को आवेशित करते हैं, कैसे चार्ज आपका ट्रांसफर होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आज हम क्या करेंगे, आज हम दो विभिन्न आवेशों के बीच में विद्युत बल की बात करेंगे। जैसे 11वीं क्लास में हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था, दो द्रव्यमानों के बीच में। यहाँ पर दो आवेशों के बीच में विद्युत बल लगता है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है, जबकि यहाँ पर विद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखना, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बेटा, जैसे गुरुत्वाकर्षण में आपने न्यूटन का नियम पढ़ा था, वैसे ही हम विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम पढ़ते हैं। क्या बोलता है कूलाम का नियम कि दो विभिन्न बिंदु आवेश हैं। क्या मतलब है बिंदु आवेशों का? तो बिंदु आवेशों का मतलब है ऐसे आवेश जिनका आकार तो बिल्कुल नगण्य हो, लेकिन आवेश उसका निश्चित हो। तो यहाँ पर दो बिंदु आवेश लिए, उनके बीच में जो बल है, यहाँ दो बिंदु आवेश मैंने लिए, एक आपका Q1, दूसरा आपका Q2, बीच की दूरी R। बिंदु आवेश का मतलब दो आवेश जिनके आकार बिल्कुल नगण्य है, साइज बिल्कुल नेग्लिजिबल और आवेश उसका निश्चित है। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों को मिक्स करें तो F समानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती R² के, तो यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो F बराबर आपको मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ K क्या है? तो K यहाँ समानुपाती नियतांक है, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप याद कीजिए, गुरुत्वाकर्षण में भी आपने ऐसा ही एक नियम बनाया था, F बराबर G m1 m2 अपॉन R²। लेकिन फर्क क्या है, वहां पर जो G नियतांक था, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है, इसका मान कभी भी नहीं बदलता, इसलिए इस G को हमने सार्वत्रिक नियतांक बोला था। जबकि यहाँ पर ये जो K है, सर ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है बेटा। क्यों नहीं है सार्वत्रिक? क्योंकि इसका मान तो जगह के साथ बदलता है, माध्यम बदलोगे K का मान बदल जाएगा। निर्वात में K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10⁹ मात्रक निकाल सकते न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अगर मैं ये मान यहाँ रख दूं तो आप देख सकते हो F बराबर आपको मिलेगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। ये आपको बल का मान मिलेगा। सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या मतलब है विद्युतशीलता से? तो विद्युतशीलता से मेरा अभिप्राय है कि कोई भी माध्यम कितने आसानी से आवेशों को पास करता है, इस बात को हम उसकी विद्युतशीलता बोलते हैं। बेटा, कुछ कण ऐसे हैं, कुछ माध्यम ऐसे हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को पास करते हैं, आसानी से आवेशों को पास करते हैं, उनको हम चालक बोलते हैं, उनकी विद्युतशीलता उच्च होती है। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको आवेशों को बहुत मुश्किल से पास करते हैं, उनकी विद्युतशीलता कम है, उन्हें हम कुचालक बोलते हैं। सबसे कम विद्युतशीलता किसकी होती है? निर्वात की। मतलब आदर्श कुचालक कौन हुआ? तो आदर्श कुचालक आपका निर्वात होता है, इसकी विद्युतशीलता सबसे कम है। कितनी होती है? तो आप देखिए, निर्वात की विद्युतशीलता है हाँ जी, निर्वात की विद्युतशीलता है 8.85
गुणा 10 की घात -12, मात्रक बिल्कुल के का उल्टा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका मात्रक है एप्सिलॉन नॉट। क्या है एप्सिलॉन नॉट? विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता? निर्वात की। ये सबसे कम है। आदर्श कुचालक कौन है? निर्वात है। अगर हम कोई भी माध्यम काम में लेंगे, चाहे कोई भी माध्यम काम में लें, सर विद्युतशीलता बढ़ जाएगी। कितने गुना बढ़ेगी? ये उस माध्यम का पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। तो यदि इन आवेशों को नोट डाल के लिखना, यदि इन आवेशों को के पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए, यदि इन आवेशों को के पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए, के पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए, तो अब विद्युतशीलता का मान बढ़ जाएगा। तो विद्युतशीलता का मान बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा? तो अब पहले से के गुना बढ़ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ के को बोलते हैं पराविद्युतांक, माध्यम का पराविद्युतांक, और एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता। एक ही बात है। यदि इन आवेशों को आप किसी माध्यम में रख दोगे, आपने द्रव में रख दिया, पानी में रख दिया, आपने किसी और पदार्थ के अंदर रख दिया, तो उस स्थिति में आपकी विद्युतशीलता का मान बढ़ जाएगा। सबसे कम विद्युतशीलता निर्वात की थी। कोई भी माध्यम लेंगे, विद्युतशीलता का मान बढ़ जाएगा। कितने गुना? एप्सिलॉन आर। क्या बोलते हैं एप्सिलॉन आर को? आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो अब अगर मैं बोलूं कि माध्यम में कितना बल लगेगा, तो माध्यम में दो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा? माध्यम में दो आवेशों के मध्य कितना बल लगा? तो वो आप देखिए, F डैश बराबर, बोलो निर्वात में कितना था? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और माध्यम में लगेगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के लिख लो या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख लो। सर ये दोनों के में कंफ्यूज मत होना, वो के समानुपाती नियतांक था और ये के पराविद्युतांक के। सिंबल एक है लेकिन मतलब अलग अलग है। सर यहां से आप देख सकते हो कि माध्यम में बल का मान के गुणा घट जाता है। याद रखना मेरी बात को, निर्वात में अगर बल F है तो माध्यम में बल का मान के गुणा कम होगा। के यहां पर माध्यम का पराविद्युतांक है। तो अगर दो आवेशों के बीच में निर्वात में बल F लग रहा है तो माध्यम में कितना बल लगेगा? माध्यम में लगेगा F अपॉन के। के क्या है? पराविद्युतांक। यहां से हम पराविद्युतांक की परिभाषा बना सकते हैं जो आपसे बोर्ड में पूछी जा सकती है। हाँ जी, पराविद्युतांक की परिभाषा अगर आपसे बोल दी जाए तो हम यहाँ से पराविद्युतांक को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे करोगे? तो आप देखिए, यहाँ से k बराबर F अपॉन F डैश, तो k को आपने लिख दिया F अपॉन F डैश। F क्या है? दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल। k क्या है? दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल कितना लग रहा है, इसको F बोल दिया। और F डैश क्या है? दो आवेशों के मध्य माध्यम में बल। दो आवेशों के मध्य माध्यम में बल। हम इनके अनुपात को क्या नाम दे देते हैं बेटा? पराविद्युतांक। आप देखिए, ऊपर भी बल है, नीचे भी बल है, और समान राशियों का अनुपात हमेशा कैसा होगा? विमाहीन होगा। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसकी विमा ज्ञात कीजिए पराविद्युतांक की, तो आप क्या बोलेंगे? विमाहीन। तो कुल मिला के छोटी सी बात ध्यान रखनी है, अगर दो आवेश, कौन से आवेश? बिंदु आवेश। यहां पर कोई वलय, कोई चकती, कोई तार की बात नहीं कर रहा हूं।
सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, वही 11th क्लास की रिपीट कर रहा हूं, जो चीज आपकी गोला है वही बिंदु आवेश है। सर ये फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन R², ये बिंदु आवेश के लिए वैध है, साथ में बड़े गोले के लिए भी लग सकता है। बस दूरियां कहां से काउंट करोगे? केंद्र से, क्योंकि गोले और बिंदु की सममिति एक जैसी होती है। अगर बिंदु कोई बड़ा करता जाऊं तो वो गोला बन जाता है। तो गोले और बिंदु दोनों के लिए सेम फॉर्मूले लग सकते हैं। देखिए, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन। हाँ जी, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया। ये आपके पास एक गोला है, इस पर आवेश है 3 माइक्रोकूलाम और इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित एक दूसरे गोले पर आवेश है 2 माइक्रोकूलाम। आपको 2 माइक्रोकूलाम पर बल ज्ञात करना है। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, आप कूलाम के नियम का फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 Q2 अपॉन R²। K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान 3 माइक्रो 3 गुणा 10 की घात -6 और Q2 2 गुणा 10 की घात -6 अपॉन दूरी बोलो 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 9 गुणा 3 गुणा 2, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया 10 की पावर -3 और ये 0.04 हुआ। पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 100 आ जाएगा। सर 2 से 2 बार गया, 27/2 मतलब 13.5 गुणा 10 की घात -1 मतलब 1.35 न्यूटन, ये बल आ गया। चलो इसी में एक और पार्ट ऐड कर देते हैं। मैंने कहा यदि इन आवेशों को हम K बराबर 5 पराविद्युतांक वाले द्रव में रख दें, अगर इसी का एक और पार्ट बनाऊं तो मैं क्या लिख देता हूं इसी का, कि यदि इन आवेशों को K बराबर 5 पराविद्युतांक वाले द्रव में रख दिया जाए तो अब बल कितना लगेगा, तो अब बल का मान कितना होगा ये आपको बोल दिया जाए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैंने बताया अगर निर्वात में बल F है तो माध्यम में बल कितना लगेगा, तो माध्यम में बल होगा F/K। F कितना है, तो निर्वात में बल 1.35 था और पराविद्युतांक आपका कितना है 5, भाग लगा देंगे 0.27 न्यूटन आपका बल लगा। तो अब आपके दिमाग में एक बात तो क्लियर बैठ गई होगी कि जब भी हम आवेशों को निर्वात की जगह किसी माध्यम में रखेंगे तो बल का मान K गुना कम होता है। K यहाँ पर क्या है, माध्यम का पराविद्युतांक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, अब की बार मैंने 2 गोले बनाकर आपको दिए और आपको बोला भैया इस पर है 4 माइक्रोकूलाम, इस पर है -3 माइक्रोकूलाम, दूरी मैं 10 सेंटीमीटर ले लेता हूं और आपको इनके मध्य विद्युत बल ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्लस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने अभी बता दिया विद्युत बल आपकी सदिश राशि है, हमें सिर्फ परिमाण लेना है। माइनस का मतलब ये गोला इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसके अलावा यहाँ माइनस का कोई भी मतलब नहीं है। आप तो सेम फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो क्या फॉर्मूला था, F बराबर K
Q1 Q2 R स्क्वायर K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान 4 गुणा 10 की घात -6, Q2 का मान 3 गुणा 10 की घात -6 अपोन दूरी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 स्क्वायर कर देंगे। ये आपका 9 × 4 36 × 3 108 हो गया, दिखता है 108। और ये पावर को सॉल्व करूंगा तो 9 में से 6 गया, 3 में से 6 गया -3, और ये 0.01 पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 100 आ जाएगा। तो 108 गुणा 10 की घात -1 बराबर 10.8 न्यूटन। ये आपका बल का मान आपने ज्ञात कर लिया। तो इस तरह हम बड़ी आसानी से कूलाम का नियम लगाकर और दो आवेशों के बीच में क्या ज्ञात कर सकते हैं, बल ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो चालन और कूलाम्स लॉ दोनों के मिक्सअप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ठीक है जी। आपके पास 3 गोले दे दिए। ये पहला गोला है, क्वेश्चन है आपके पास, ये ए गोला है, इस पर आवेश है Q। ऐसे ही एक गोला आपका B है और इस पर आवेश है Q। और हमने दोनों सर्वसम हैं। सर्वसम का मतलब मैंने पहले भी बता दिया, दोनों का आकार समान है, तो दोनों सर्वसम हैं। यहाँ पर हम एक तीसरा उदासीन गोला ले लेते हैं C। ये तीसरा उदासीन गोला आपने ले लिया और ये भी A और B के सर्वसम है। चलो, सबसे पहले आप C को A से स्पर्श करते हैं, C को A से, तथा फिर B से स्पर्श करवाया जाता है। पहले आपने A से स्पर्श करवाया और फिर B से स्पर्श करवाया जाता है। C को A से तथा फिर B से स्पर्श कराया जाता है, तथा फिर फाइनली C को रिमूव कर देते हैं तथा C को हटा दिया जाता है। हटा दिया जाता है। मान लेते हैं शुरू में इनके बीच की दूरी R थी, इनके मध्य बल लग रहा है F। इनके मध्य बल लग रहा था F, ये आपको दे रखा था। कितना बल लग रहा था? F बल। अब C को हटा दिया और अब A व B को पुनः समान दूरी पर रख दिया जाता है। अब A व B को पुनः समान दूरी पर A व B को पुनः समान दूरी पर रख दिया जाता है। समान दूरी पर रख दिया जाता है। अब इनके मध्य बल क्या होगा? अब इनके मध्य बल क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, दो गोले हैं A और B, दोनों पर आवेश समान है Q, दोनों सर्वसम हैं, इनके बीच की दूरी R है और इनके मध्य बल लग रहा है F। एक तीसरा समान आकार का उदासीन गोला C लिया, उसको पहले A से स्पर्श करवाया, फिर उसी गोले को B से स्पर्श कराया और C को अंत में हटा दिया और वापिस A और B को समान दूरी पर आपने रख दिया। समान दूरी पर रख दिया। अब इनके मध्य कितना बल लगेगा? तो पहले तो शुरू में बल देखते हैं। तो शुरू में आप समझ गए बल लगेगा सर K Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। सर ये तो प्रारंभिक स्थिति में बल है। अब स्पर्श का खेल खेलते हैं। तो पहले A को आपने स्पर्श करवाया C के साथ। A पर आवेश है Q, C पर है 0। हटाऊंगा तो आधा आधा मैंने पढ़ा रखा है। A पर Q/2, C पर Q/2। अब इस C को उठाकर और B से टच कर देते हैं।
सी पर कितना है q/2, बी पर कितना है q और q/2 3q/2 हटाऊंगा तो बी पर आ जाएगा आधा कर दो 3q/4 और सी पर भी आधा कर दो कितना आएगा 3q/4। तो आप देखिए ये तो मैंने सिंपल चालन लगाया। अब सी को फाइनली आपने हटा दिया और ए और बी को वापस, ये ए और बी को वापस आपने बराबर दूरी पर रख दिया, सेम उतनी दूरी जितनी शुरू में थी r, लेकिन अब की बार a पर आवेश है q/2, b पर आवेश है 3q/4। अब इनके मध्य कितना बल लगेगा तो k q/2 3q/4 और अपॉन में r², ये बल लगेगा। कितना हुआ ये बल तो F' बराबर आपका आया 3/8 K Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन r² और KQ स्क्वायर अपॉन r² कहाँ था, इन दोनों के मध्य पहले बल था। तो अब आंसर आपको मिला 3/8F। आप देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल, और ये क्वेश्चन आपका जेईई में पूछा हुआ है, तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत हो, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग लेट हो गए, हम लोग बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर हैं। पहले भी सब कुछ जुलाई से ही शुरू होता था, अभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रॉपरली पढ़ाई पर ध्यान देते हो तो अभी भी हम फुल स्कोर मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं और वो आपके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है दो आवेशों के मध्य निर्वात में दूरी 20 सेंटीमीटर है। दो आवेशों के मध्य निर्वात में दूरी 20 सेंटीमीटर है, वह इनके मध्य बल F है। इनके मध्य बल F है। दो आवेशों के मध्य निर्वात में दूरी 20 सेंटीमीटर है, इनके बीच में कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। अब हमने क्या किया, अब इन्हें d दूरी पर k पराविद्युतांक, k बराबर 5 पराविद्युतांक वाले द्रव में, k बराबर 5 पराविद्युतांक वाले द्रव में रख दिया जाता है। अब आपने k बराबर 5 पराविद्युतांक वाले द्रव में इनको रख दिया और क्वेश्चन में दे रखा है कि अभी भी इनके मध्य बल समान F लग रहा है। अब भी इनके मध्य समान बल F कार्य करने के लिए, समान बल F कार्य करने के लिए इस दूरी d का मान क्या होगा। देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए जहां पराविद्युतांक और दूरी में हम संबंध देखेंगे। तो इसके लिए हम पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्या कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन में काम में लेंगे, पहले वहां चलते हैं। मान लेते हैं ये दो आवेश हैं, एक है Q1, एक है Q2। इनके मध्य की दूरी r है, कहाँ पर, निर्वात में। तो इनके मध्य कितना बल लगेगा, तो आप समझ गए सर, Q1 Q2 4πε0r²। अब इनको मैंने एक माध्यम के अंदर रख दिया, ये Q1 ये Q2 और दूरी मैंने अब की बार d ले ली और इनको एक माध्यम के अंदर रख दिया। माध्यम का पराविद्युतांक k है। अब इनके बीच में कितना बल लगेगा, तो F' बराबर Q1 Q2 4πε0 k। मैंने कहा था माध्यम काम में लेंगे तो विद्युतशीलता का मान k गुना बढ़ जाता है, तो ε0 k d²।
अगर ये दोनों बल बराबर हैं, दे रखा है कि दोनों बल समान हैं, तो यदि दोनों बल समान हैं, यदि दोनों बल समान हैं, तो दोनों बल समान हैं, तो मैं F और F डैश को क्या कर देता हूं, बराबर रख देता हूं। तो F डैश को F के बराबर किया तो F डैश का मान Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KD स्क्वायर, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर कट गया, Q1 Q2 कट गया, KD स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, D स्क्वायर बराबर R स्क्वायर बाई K और D बराबर R बाई रूट K। मतलब आप फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। निर्वात में अगर R दूरी पर बल F लग रहा है तो माध्यम में कितनी दूरी पर बल F लगेगा सर, R बाई रूट K। K क्या है, उस माध्यम के पराविद्युतांक का मान। तो यहाँ पर क्वेश्चन में निर्वात में दूरी कितनी थी, तो 20 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो निर्वात में दूरी 20 और जिस माध्यम में रखा उसका पराविद्युतांक 5 दे रखा था, तो 20 अपॉन रूट 5 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 8.8 सेंटीमीटर के समथिंग आंसर। ये आपका क्वेश्चन हो गया पराविद्युतांक के साथ मिक्सअप। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगली क्लास में बात करेंगे कि सर विद्युत बल तो सदिश राशि है, जैसे गुरुत्वीय बल भी सदिश थी, लेकिन वहां हमने सदिश निरूपण लिखा था, सदिश रूप में इस बल को लिखा था। तो आप परेशान मत होइए, यहाँ पर भी हम सदिश रूप में लिखेंगे। आज आपने बल को जाना है, विद्युत बल होता क्या है, अगली क्लास में हम इनके सदिश निरूपण की बात करेंगे। तब तक हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए फिजिक्स का तो सिंपल सा फंडा है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही बढ़िया आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, इनको r दूरी पर पृथक कर रखा है। आपको इनके मध्य विद्युत बल और गुरुत्वीय बल की तुलना करनी है। इनके मध्य विद्युत बल व गुरुत्वीय बल की तुलना करनी है। विद्युत बल व गुरुत्वीय बल की तुलना करनी है। तो वैसे तो बेटा आप लोगों को पहले से ही पता है कि इस दुनिया में सबसे प्रबल बल नाभिकीय है और सबसे दुर्बल गुरुत्वीय। विद्युत बल बीच में होता है, मतलब विद्युत बल गुरुत्वीय बल से तो शक्तिशाली होगा। अब कितने गुना शक्तिशाली होगा ये बात आपको गणना करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको ये देख लीजिए, दोनों का आवेश बेटा बराबर होता है कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है, इसका me है तो इसका mp। तो पहले तो हम विद्युत बल निकालते हैं। विद्युत बल कितना होगा, तो सर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो KE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। फिर गुरुत्वीय बल की बात करूं तो गुरुत्वीय बल आपका होगा Fg बराबर G me mp और अपोन में R स्क्वायर। ये आपका गुरुत्वीय बल है। एक आपका विद्युत बल है, एक आपका गुरुत्वीय बल है। Fe विद्युत बल, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर दोनों का आवेश बराबर है E, तो K E इंटू E KE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। गुरुत्वीय बल G me mp अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों का अनुपात निकाला जाए तो Fe अपॉन Fg निकालूं तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, तो आपको मिलेगा KE स्क्वायर G me mp। ठीक है भाई, यहाँ से मान रख देते हैं Fe। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखिए, लगे हाथ बता दूं, कई बार क्या होता है बेटा, एग्जाम में ये बोल दिया जाता है इसकी विमा बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसा मत करना कि E की लिखने लग जाओ, K की लिखने लग जाओ, G की लिखने लग जाओ। नहीं, आपको देखते पता पड़ जाना चाहिए कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए विद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात है, और दो समान राशियों का अनुपात हमेशा कैसा होता है, तो विमाहीन होता है। तो सर इस राशि की कोई भी विमा नहीं है।
अब यहाँ से हम इसका मान निकाल लेते हैं, तो Fe अपॉन Fg, तो K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 अपोन में G का मान गुरुत्वीय नियतांक 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11। द्रव्यमान की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27। याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27। पहले पावर्स को सॉल्व करो, माइनस 11 ऊपर गया प्लस 11, माइनस 31 ऊपर गया प्लस 31, माइनस 27 ऊपर गया प्लस 27। यहाँ से 10 की घात 11 और 9 10 की घात 20, 31 में से 19 गया तो 10 की घात 12, और ये 27 में से 19 गया 10 की घात 8। पावर्स को लिखिए पहले तो, Fe अपॉन Fg बराबर, पावर को बताइए बेटा, तो 11 और 9 20, 20 और 12 32, 32 और 8 40, तो 10 की पावर 40, और अपोन में देखो भैया 1.6 से ये लगभग 1.67 गया, 1.6 से ये 16 चौके 64, तो 4.2 के समथिंग गया, और 9 से 9.1। इतनी बड़ी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से ये अपोन में 4.2 हो गया, इसको लिखा 10 गुणा 10 की पावर 39 अपोन में 4.2, ये लगभग 2.3 गुणा 10 की घात 39। आप समझिए 10 की घात 39 का मतलब कितना हो गया, 10 की घात 7 तो 1 करोड़, 10 की घात 9 1 अरब, 10 की घात 11 1 खरब, उसके बाद तो काउंटिंग भी नहीं पता, इतनी ज्यादा क्वांटिटी आ रही है। मतलब Fe अपॉन Fg का मान 1 से बहुत बड़ा है, तो विद्युत बल गुरुत्वीय बल की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली है। तो जब भी हम दो आवेशों के बीच में बल की बात करेंगे तो हम गुरुत्वीय बल को छोड़ सकते हैं, क्योंकि विद्युत बल का मान गुरुत्वीय बल की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली है। तो यहाँ मैंने आपको कूलाम का नियम और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवा दिए। नेक्स्ट क्लास जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसके अंदर हम कूलाम के नियम का सदिश रूप और बहुत सारे आवेशों के बीच में, जैसे यहाँ दो आवेश लेके बात करी है, बहुत सारे आवेशों के बीच में बल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।